Hello bachcho, let's read the question together. The question says, in the axons, the nerve impulse travels option A towards the cell body, option B away from the cell body, option C away from synapse and option D in both direction. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। यहाँ पे हम इम्पल्स बोल के सिर्फ नर्व इम्पल्स का बात कर रहे हैं। सो कंसिडरिंग this is one neuron and this is its axon part. At the end of each axon क्या रहता है? एक axon terminal रहता है. This is also known as axonal knobs. ये एक न्यूरॉन है और ये इसका सेल बॉडी है और ये इसका एक्सॉन है। इसका सेल बॉडी और ये इसका एक्सॉन। तो इम्पल्स ट्रांसमिशन कैसे होते हैं? अगर इस पार्ट को हम जूम करके देखें तो दिस पार्ट इज क्राउडेड विथ वेसिकल्स विच आर नोन एज साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स आर फुल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर से क्या होता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर जब यहाँ पे रिलीज हो जाता है तब उसके बाद वाला जो न्यूरॉन होता है दैट विल कलेक्ट दोज एंड अट्रैक्ट दोज एंड गेट द इम्पल्स फ्रॉम दिस न्यूरॉन टू दिस न्यूरॉन। तो ऐसे ही नर्व इम्पल्सेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करता है। ये जो एसोसिएशन है ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक इसको बोलते हैं साइनैप्स। तो साइनैप्स इस दोनों न्यूरॉन के एसोसिएशन को बोलते हैं। तो अभी अगर कोई एक्सॉन के पास कोई इम्पल्स आ जाता है यहाँ तो दैट विल डेफिनेटली गो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड टूवर्ड्स द साइनेप्टिक नर्व्स और टूवर्ड्स द साइनैप्स। तो चारों ऑप्शंस में से in the axons the nerve impulse travels towards the cell body, this is wrong. Away from the cell body, this is right. Away from synapse, this is wrong because the impulse is going towards the synapse so that it can move from one neuron to the other. और ये 4 number option है in both direction, that is also wrong. So the correct option for this question is option B. I hope you understood this question. All the best.